Hello student, how are you? In my last video we discussed about the introduction part of a polynomial. Now today's topic is relation between the zeros and coefficient of a polynomial. Okay, suppose if we have a quadratic polynomial, the standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. This is just a quadratic polynomial, and if it is a quadratic polynomial then two zeros will be there. If cubic polynomial will be there, then three zeros will be there. So I have considered two zeros, alpha and beta. Let alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Then in that case what happened, the sum of zeros will be, the sum of zeros hota hai, that will be minus of b by a, means sum, I have taken alpha and beta two zeros, then sum alpha plus beta, that will be minus b by a. B is coefficient of x, and a is coefficient of x square. That's why I have written sum of 0 is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Okay, and the second next is the product of zeros. I have taken two zeros, alpha and beta, so product of zeros alpha beta equals to c by a, and c is, that is constant term, right? So product of zeros equals to constant term upon coefficient of x square. So we can say sum of zeros equals to minus b by a, and product of zeros is c by a in case of a quadratic polynomial. If suppose we are having a cubic polynomial, in that case देखो जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस कितने होंगे, ऑब्वियसली थ्री होंगे. सो आई हैव टेकन अल्फा बीटा एंड गामा, थ्री जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? So cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. Then the sum of zeros will be alpha plus beta plus gamma. We are having three zeros. It will be minus b by a. Minus b by a means उसके जो just बगल वाला जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, that is minus b by a. b is coefficient of x square upon coefficient of x cube. एंड प्रोडक्ट, अब देखिए तीन हमारे पास, मान लो तीन नंबर है मेरे पास, तो तीन नंबरों का प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं तीनों को एक साथ लूँ. तो प्रोडक्ट उनका दो तरीके से पॉसिबल है. कैसा है कि अगर मैं दोनों को एक साथ लूँ, जैसे मेरे पास सपोज तीन नंबर है, अगर मेरे पास होते 1 2 एंड 3, राइट? अगर हमारे पास तीन नंबर हैं तो इन तीन नंबर को मैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर सकता हूँ? 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और 1 को 3 से कर सकता हूँ. तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है तीन नंबर का, अल्फ़ा बीटा गामा, जो जीरोस हमने लिए हैं, वो कैसे हो सकता है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा, राइट, अल्फ़ा गामा हो सकता है. तो ये जो सम होता है दैट इज़ सी बाई ए, राइट? सी क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट? और अब अगर मैं तीनों को एक साथ ले लूँ तो क्या होगा? अल्फ़ा बीटा गामा विल बी द ओनली वन प्रोडक्ट. अल्फ़ा बीटा गामा इज माइनस डी इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी है किसकी, 2.1 जो एक्सरसाइज हमारे पास है पॉलिनोमियल का, उसका, राइट? नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.2. First question is find the zeros of quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient. Okay, हमको zeros find करना है quadratic polynomial का, और relation वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में. तो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. इसी को हमने लिया है फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है. तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं किससे? मिडिल टर्म स्पीड से, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. तो हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं. इसका कोफिशिएंट है 1 इंटू 8 दैट इज 8. तो अब हमको इस 8 को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए. तो हमने क्या किया, इस 8 को हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज 8. मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही नंबर आना चाहिए, और प्लस और माइनस करके हमारे पास मिडिल टर्म आना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 2 दैट इज 2. सो वी कैन राइट दिस 2 एज 4 माइनस 2. ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस, हमने एक्स इसको मल्टीप्लाई कर लिया एक्स को, 4x, देन इट विल बी 2x माइनस 8, देन x इज कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इज कॉमन, x माइनस 4. सो टर्म इज x माइनस 4
into x plus 2, right? These are two factor of this polynomial. Now अगर देखिए, अगर हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारे पास इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने दो फैक्टर्स किया है, अगर x की वैल्यू 4 ले लें तो इट विल बी 0. इट मीन्स x इक्वल्स टू 4 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. सो इफ x इक्वल्स टू 4 देन इट विल बी 0. इफ x इक्वल्स टू माइनस 2 देन ऑल्सो द पॉलिनोमियल इज 0. सो वी कैन से x इक्वल्स टू 4 and x इक्वल्स टू माइनस 2 इज 0 of this quadratic polynomial, two zeros. Okay, now we have to verify the relation between the coefficient and zeros and coefficient. See, sum of zeros is, we are having two zeros, 4 and minus 2, so sum of zeros is 4 plus minus 2, that is 2. Okay, अब इस 2 को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया, माइनस 2 अपॉन 1 कर दिया. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जस्ट चेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या है ये? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, तो हमने क्या किया, माइनस 2 अपॉन 1, दैट इज, इस माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, माइनस 2 क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए. तो b हमारे पास कितना है, ये है, तो माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हैं इसको, या माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि माइनस 2 है. देखिए, माइनस 2 को कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिया अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज, जो हमारे पास यहाँ से 2 आ रहा, हमने उसको लिख दिया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख दिया. ओके, इसी को हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. सेम है दोनों, ये या तो ऐसे करना है या तो ऐसे करना है. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज, देखिए, 4 और माइनस 2, दैट इज माइनस 8, और माइनस 8, देखो क्या है, माइनस 8 अपॉन 1 कर सकते हैं इसको, तो माइनस 8 क्या है, दैट इज कांस्टेंट, अपॉन 1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पर 1 है. तो कितना हो गया, माइनस 8 अपॉन 1 को कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल और सेकंड पार्ट ऑफ दिस. अगेन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. ओके, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, 4 1 जा 4. इस 4 को हमने क्या दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस और माइनस करके 4 ही आए, तो हमने क्या किया, 2 प्लस 2 कर दिया. 4s स्क्वायर माइनस 2s इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1. देन 2s इज कॉमन, 2s माइनस 1, माइनस 1 इज कॉमन, 2s माइनस 1. तो क्या हो गया, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया. क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे. यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ रही, 1/2 आ रही, तो इट मीन्स 1/2 और 1/2 सेम, दोनों ही जीरो से होंगे, सेम होंगे. ये नहीं कि हमारे पास यहाँ पर 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया तो उसको हम जीरो रखें तो हमारे पास एक ही जीरो जगह, नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास क्या है, उसके 2 जीरोज आएंगे. सो ऐसे कसो 1/2. ओके, सम ऑफ जीरो इज 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 1. अब देखिए, हमारे पास क्या है, चेक करिए, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 अपॉन 4 लिख दिया मैंने. ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, s कितना है, -4, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है, 4. तो सेम तो चीज़ है, ये -4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 5 तो वही आ रही. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर भी लिख सकते हैं. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4. इस 1/4 क्या लिख सकते हैं, देखिए, कांस्टेंट टर्म 1 है, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट. ओके, टेक वन क्वेश्चन मोर. नेक्स्ट पार्ट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u. ठीक है, इसको हमको क्या करना है, वही जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसी का हमारा एक फोर्थ पार्ट है ये, 4u स्क्वायर प्लस 8u. सो हमने इसको 4u कॉमन लिया तो कितना u प्लस 2 हो गया. द वैल्यू ऑफ द, देखो अब इसमें u की किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, u अगर 0 होगा तब हमारे पास, देखो u अगर 0 हो तो ये पॉलिनोमियल 0, और u की वैल्यू कितनी -2 होगी तब भी ये पॉलिनोमियल 0. इट मीन्स द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 and -2. ओके, सो सम इज, इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो, 0 प्लस -2, दैट इज -2. अब देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस -2 को लिख सकते हैं -2 अपॉन 4 कर दिया, 4 और 4 कैंसिल, और -2 तो बचा, तो 2 इंटू 4 दैट इज -8 अपॉन 4. तो -8 देखिए कितना है,
दैट इज कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर माइनस b बाई a जैसा हम कहते हैं. ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 0 into -2 that is 0. So we can write it 0.4 or we can write constant term क्योंकि इसमें कोई constant term है नहीं, that is 0. So 0.4. So coefficient of constant term upon coefficient of u square. That's then the next question is find the quadratic polynomial if sum and product of zeros are given. अब आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. उसमें क्या है आपके पास, इससे पहले क्वेश्चन हमारे पास हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, उसके जीरोस फाइंड करने थे. अब क्या है, जीरोस इस बार सम और प्रोडक्ट दिया है और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो क्या करते हैं इसमें, देखिए 1/4 and -1 दिस इज द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. सिंस इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमारे पास कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे. सो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. मैंने पहले ही बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और 2 जीरोस कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा पी क्यू जो मर्जी हो. तो सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए. इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए और सम दिया है 1/4. 1/4 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. कंपेयर करते हैं, a equals to 4 and b equals to -1, right? And product of zeros you have given -1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता कितना है, c बाई ए होता है. रखते हैं -1 इक्वल्स टू c बाई ए और c इक्वल्स टू -a और a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इक्वल्स टू -4. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी कितना होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट. अब इसमें a b और c की वैल्यू रखते हैं. a इक्वल्स टू कितना हमारे पास, दैट इज 4. सो 4x स्क्वायर और b कितना है, दैट इज -1. तो -x -4. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Okay, next part is, second part is sum of zeros you have given √2 and product of zeros you have given 1/3. The same sum of zeros is minus b by a equals to √2. अब देखिए इस बार हम कंपेयर करके a और b का हम वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि मेरे पास जब 2 इक्वेशन बन रहे हैं हमारे पास, एक ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए c बाई इज 1/3. इसमें कंपेयर करते हैं डायरेक्ट. देखिए c इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 3. तो c इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 3 और पहले से क्या है, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल्स टू a√2 और b इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, b इक्वल्स टू माइनस a√2. तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b इक्वल्स टू माइनस a इज 3 तो b इक्वल्स टू -3√2. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो a इज 3, so 3x square minus 3√2x plus 1. Okay, so next question is sum of zeros given 0 and product of zeros is √5. So sum of zeros is 0. So minus b by a equals to 0. So इस 0 को हम 0/1 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल. तो हमारे पास 0/1 that is also 0. So comparing a equals to 1 and b equals to 0 and product of zeros is √5 given. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c बाई ए. कंपेयर करते हैं, c बाई ए इक्वल्स टू √5. √5/1 करेंगे तो √5 ही आएगा. कंपेयरिंग a इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू √5. सो a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. a इज 1 सो x स्क्वायर प्लस b इज 0 सो दैट इज √5. x स्क्वायर प्लस √5 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द फोर्थ पार्ट इज you have given sum 1 and product also 1. So sum of zeros is 1 minus b by a equals to 1. So comparing a equals to 1 and b equals to -1. देखिए माइनस b है ये, इसमें जो वैल्यू हमारे पास, ऐसा नहीं करेंगे हम कि b माइनस बी बाई ए में a को हमने -1 रख दिया और b को 1 रख दिया. नहीं, जो न्यूमरेटर होगा उसको कंपेयर करके नेगेटिव वैल्यू में डालेंगे. b इक्वल्स टू -1 और a इक्वल्स टू 1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1. सो c बाई इक्वल्स टू 1. a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1 आ चुकी थी फर्स्ट से. सो c ऑल्सो 1. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x a इज 1 x स्क्वायर माइनस b इज 1 प्लस c इज 1. I hope you understand it. So please like, share and subscribe the video.